एंड में एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट दोस्तों होता है मज़ेदार, एकदम मज़ेदार, एकदम पूरे थिएटर में भाई क्लैपिंग हो रही थी। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा धुरंधर 2 के रील्स वील्स मत देखना, क्योंकि ये जो क्लाइमैक्स का जो ट्विस्ट है ये अगर स्पॉइल हो गया ना भाई तो बहुत बुरा होगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एकदम प्रोपेगेंडा मूवी है और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा मूवी कहाँ से हुई, तो देशभक्ति के बारे में मूवी है। अब धुरंधर 2 में भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं लिख के दे रहा हूँ, विच विल बी डिस्कस्ड अ लॉट, डिबेटेड अ लॉट ऑन सोशल मीडिया। What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ धुरंधर द रिवेंज और धुरंधर 2 प्रीमियर शो। फर्स्ट शो कह लो, देख के अभी जस्ट मैं वापस आया हूँ एंड आई एम गोना गिव यू गाइस अ स्पॉइलर फ्री वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ व्हाट आई फेल्ट आफ्टर वॉचिंग द मूवी। धुरंधर पार्ट 1 इज अ मूवी दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। कोई ज़रूरत नहीं उसके बारे में बात करके टाइम वेस्ट करने के लिए। भाई आज की डेट में भी इंस्टा खोलो तो बस अक्षय खन्ना नाचते दिख जाता है। इसके गाने भाई हर जगह चल रहे हैं। डे वन एज पाई इन पाकिस्तान के मीम्स आज की डेट में भी क्या बढ़िया बढ़िया मीम्स आते हैं भाई। एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्निंग्स, हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी मूवी एंड ऑल, मतलब क्रेजी हाइप है भाई इस मूवी का। बट धुरंधर 2 डज इट मैच अप टू दैट हाइप? क्या वो उस हाइप के भी पार जाता है कि नहीं? Let me tell you all about it. Firstly, let's talk about the structure of Dhurandhar 2. धुरंधर 2 देखने से पहले धुरंधर 1 देखना तो भाई एब्सोल्युटली ज़रूरी है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिकॉज इट इज़ द इमीडिएट कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट हैपेंस आफ्टर धुरंधर 1। रहमान डकैत की मौत हो जाती है, अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है। उसके बाद आगे क्या होता है, रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा अली मज़ारी, हाउ ही राइजेस इन द रैंक्स और भी ज़्यादा गहराइयों में कैसे घुसता है पाकिस्तानी टेररिस्ट नेटवर्क के, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, बिग पॉलिटिशियंस के साथ ये कैसे और ज़्यादा क्लोज होता है, उनके सर्कल्स में इन्वॉल्व होता है। दैट्स हिज मिशन एज एन अंडर कवर स्पाई, टू गेट इन टू द सिस्टम, चाहे वो टेररिज्म हो, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो। उसी के साथ साथ इस मूवी में रणवीर सिंह के पास्ट को भी एक्सप्लोर किया जाता है। धुरंधर 1 के एंड में हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह एक्चुअली में कौन है, एन इंडियन हुज नेम इज जसकीरत सिंह। तो जसकीरत सिंह का थोड़ा सा पास्ट इस मूवी में दिखा रखा है, ऐसा क्या इंसिडेंट्स हुआ उसके लाइफ में जिसकी वजह से ये एक अंडर कवर एजेंट बना, कैसे इसको आर माधवन का कैरेक्टर अजय सन्याल ने डिस्कवर किया, उसके बाद ट्रेन किया, फिर कैसे पाकिस्तान भेजा। तो ये जो एक प्रीलोग है ये भी हमें इस मूवी में दिखता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मूवी देख के मुझे कैसा लगा। देखो भाई, फर्स्ट हाफ तो एब्सोल्यूट बैंगर लगा मेरे को, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फर्स्ट हाफ। इंटरवल ब्लॉक तो भाई एकदम ताबड़तोड़ था। फर्स्ट हाफ मुझे पता है अच्छा क्यों लगा, बिकॉज इट रिमाइंडेड मी ऑफ लेजेंडरी गैंगस्टर मूवीज़। अब आप अगर हॉलीवुड में अगर हम बात करें तो द डिपार्टेड हो गया, इनफैक्ट द गॉडफादर हो गया, कैसे ये सब मूवीज़ में स्टोरी डेवलप होता है, एक गैंगस्टर स्टोरी कैसे डेवलप होता है, जहाँ पे एक आदमी एज अ मोल, एज एन अंडर कवर एजेंट घुसता है, इन्फिल्ट्रेट करता है एक एस्टैब्लिश नेटवर्क में, एंड हाउ ही ग्रोज इन रैंक्स, कैसे ये बड़े बड़े लोगों का ट्रस्ट गेन करता है, इनके साथ काम करता है, उसी के साथ साथ इंटेल इन्फो वापस भेजता है। सो दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी वॉज रियली रियली गुड। बहुत ही ज़्यादा मेथोडिकल वे में आदित्य धार ने इसको प्लेस किया हुआ है, विच रियली रिमाइंडेड मी ऑफ मूवीज़ लाइक द डिपार्टेड, द गॉडफादर। सच बताऊँ वैसा ही वाइब दे रहा था मेरे को। फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटरवल पे आते ही एक ऐसा एकदम एक इंटरवल ब्लॉक आ जाता है कि भाई मज़ा आ जाता है। रणवीर सिंह का जो अंडर कवर कैरेक्टर है हमजा अली मज़ारी, उसका एक सॉर्ट ऑफ लिंक क्रिएट हो जाता है उसके एक्चुअल रियल लाइफ पर्सनैलिटी जसकीरत सिंह के साथ। मैं और ज़्यादा नहीं बताऊँगा, स्पॉइलर हो जाएगा, बट या दैट इंटरवल ब्लॉक वॉज रियली रियली गुड। उसके बाद आते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी में, जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। जिस चीज़ की वजह से मुझे फर्स्ट हाफ अच्छा लग रहा था, एकदम स्लो एंड स्टडी मेथोडिकल गैंगस्टर ड्रामा बेस्ड स्टोरी टेलिंग, वो सब बिल्कुल भी नहीं था सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में देखो भाई, रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है हमजा अली मज़ारी, उसको खुला छूट मिल जाता है कि भाई अब तुम बस तबाही मचाओ, रिवेंज ले लो। तो ये एक एक करके अब तक धुरंधर पार्ट 1 और धुरंधर पार्ट 2 के फर्स्ट हाफ तक जितने भी टेररिस्ट कैरेक्टर्स स्क्रीन पे आए हैं, ये एक 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 करके इन सब से बदला लेता है, इन सबको मार डालता है एकदम फिल्मी स्टाइल में। घमासान एक्शन होता है, एकदम बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है भाई, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है इस मूवी में। मतलब कट रहे हैं, फट रहे हैं, एकदम
खींच के फाड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है इस मूवी में। ये जो फेस चल रहा होता है ना मूवी का, जब ये एक एक करके इन सब टेररिस्ट से रिवेंज ले रहा होता है, द मूवी लूजेस दैट, क्या बोलूँ मैं, वो जो एक फिनेस था जो फर्स्ट हाफ में था, वो सेकंड हाफ में था ही नहीं भाई। एक एक करके बस सबको उड़ा दे रहा है यार। और बीच बीच में ना बहुत लॉजिकलेस भी लगने लगा मेरे को कि भाई ये जो एक आदमी है, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस और टेररिस्ट को इतने आसानी से चकमा दे रहा है, मार दे रहा है। इन लोगों को शक नहीं हो रहा क्या? कांट दे कनेक्ट द डॉट्स कि भाई बस एक बंदा बच रहा है, एक बंदा है जिसको कुछ नहीं हो रहा है, बाकी सब धीरे धीरे मरे जा रहे हैं। तो मेरे को ना थोड़ा सा स्टूपिड लगा, थोड़ा सा रश्ड लगा, थोड़ा सा क्या बोलूं मैं, क्लीशे लगा द सेकेंड हाफ, जब रणवीर सिंह अपना रिवेंज ले रहा होता है इन सब टेररिस्ट से। बट एंड में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट दोस्तों होता है मज़ेदार, एकदम मज़ेदार। ये जो ट्विस्ट आया ना एंड पे, विच सॉर्ट ऑफ connected a lot of plot points from धुरंधर 1 and धुरंधर 2 was really good। एकदम पूरे थिएटर में भाई क्लैपिंग हो रही थी एकदम। ये जो ट्विस्ट जो मूवी के एंड में आता है, बम फाड़ होता है भाई। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा धुरंधर 2 के रील्स वील्स मत देखना, क्योंकि ये जो क्लाइमैक्स का जो ट्विस्ट है, ये अगर स्पॉइल हो गया ना भाई तो बहुत बुरा होगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। नाउ लेट्स कम टू द फन पार्ट गाइस। प्रोपेगेंडा की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि धुरंधर 1 जब रिलीज़ हुआ था बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं कि एकदम प्रोपेगेंडा मूवी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा मूवी कहाँ से हुई, तो देशभक्ति के बारे में मूवी है। अब धुरंधर 2 में भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं लिख के दे रहा हूँ, विच विल बी डिस्कस्ड अ लॉट, डिबेटेड अ लॉट ऑन सोशल मीडिया। लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दीज एलिमेंट्स और सीन्स एंड यू बी द जज वेदर इट इज़ प्रोपेगेंडा और नॉट। लेट्स स्टार्ट विद द पाकिस्तानी कैरेक्टर्स इन द फिल्म्स। इसमें भाई जो भी पाकिस्तानी कैरेक्टर है, सब के सब वहां के पॉलिटिशियंस और टेररिस्ट हैं हु वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया बाय हुक एंड क्रुक। तो इन लोगों को तो ऑब्वियसली इस मूवी में एकदम नेगेटिव एस्पेक्ट में दिखा रखा है। रणवीर सिंह इन सबका कचूमर बना देता है बाय द एंड ऑफ द मूवी। तो अब आप डिसाइड करिए वेदर दिस इज प्रोपेगेंडा और नॉट। उसी के साथ साथ बीजेपी की सरकार और मोदी जी की जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग इस मूवी में हुई है भाई, इस मूवी में इंडिया में हुए बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स की बात हुई है, एंड every controversial decision which the BJP government has taken since coming into power from 2014 onwards has been given a logic. फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ, एक प्रॉपर लॉजिक इस मूवी के स्टोरी के थ्रू दे रखा है। तो आई वुड से मोर देन प्रोपेगेंडा, दिस मूवी वॉज अ ब्रांडिंग एक्सरसाइज फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट की हमने जितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से समाज को मुश्किलें झेलनी पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन कॉस्ट अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस इन ऑल ऑफ आवर लाइफ्स। तो उसका लॉजिक क्या था, क्यों डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसका लॉजिक इस मूवी में दे रखा है। तो अब आप ये सब चीज़ों को देखिए मूवी में और डिसाइड करिए वेदर इट इज़ प्रोपेगेंडा और नॉट। बट आप ये याद रखना कि मूवी स्टार्ट होने से पहले इन्होंने डिस्क्लेमर दे रखा है कि ये जो मूवी है ये कंप्लीटली फिक्शनल है। तो अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और इसके बारे में हम फिल्म मेकर्स को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इन्होंने तो डिस्क्लेमर दे दिया कि ये रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड एक फिक्शनल स्टोरी है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की मैं अगर बात करूं भाई, बम फाड़ रणवीर सिंह शो है ये मूवी, आउट एंड आउट स्टार्ट टू एंड। अब धुरंधर 1 में सीन क्या था कि स्टार्ट से लेकर एंड तक रणवीर सिंह वॉज शोन एज एन अंडरकवर स्पाई, जो धीरे धीरे करके छोटे लेवल से स्टार्ट करके धीरे धीरे नेटवर्क में ऊपर आ रहा था। तो उसमें ही हैड टू स्टे साइलेंट, ही हैड टू स्टे काम, ही हैड टू ब्लेंड इन। वो ज़्यादा एक्टिंग परफॉर्मेंस एंड ऑल कर नहीं सकता था बिकॉज दी सिचुएशन वॉज लाइक दैट। बट धुरंधर 2 में भाई इज ऑन अ रोलर कोस्टर राइड, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्शन वेयर वी गेट टू सी जसकीरत's लाइफ। जो एक्शन सीक्वेंसेस एंड ऑल है भाई मूवी के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट एकदम ताबड़तोड़ एक्शन सीक्वेंसेस है। आई फील दैट इट्स टू वायलेंट। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इससे ज़्यादा कोई वायलेंट मूवी आया होगा। लेट्स से मार्को जो मलयालम मूवी है उसमें तो बहुत ज़्यादा वायलेंस था, एकदम ग्रोस वायलेंस था। आई वुड रेट धुरंधर 2 एज द सेकेंड मोस्ट वायलेंट फिल्म आफ्टर मार्को। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर बाय शाश्वत सचदेव। भाई क्रेजी, एकदम रेट्रो म्यूजिक और क्या बोलते हैं EDM बीट्स एंड ऑल मिक्स करके जो रीमिक्सेस बनाए हैं उसने इस मूवी के लिए, भाई क्रेजी। द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल वाज रियली गुड। द सॉन्ग्स, स्पेशली एन इमोशनल सॉन्ग विच कम्स राइट एट द एंड ऑफ द मूवी, वाज रियली रियली गुड। सो
अमेजिंग स्टफ बाय शाश्वत सचदेव। बट अगर मैं फिल्म के एडिटिंग और साउंड डिज़ाइन की बात करूँ, बहुत सारे सीन्स फिल्म के बीच बीच में मुझे ऐसे लगे, स्पेशली एडिटिंग बहुत अब्रप्ट लगा। एज इफ कुछ क्या क्या सेंसर की वजह से इशू था, बिकॉज आई हर्ड कि लॉट ऑफ सीन्स वर सॉर्ट ऑफ ट्रिम्ड शॉट एंड ऑल, तो उसकी वजह से था ये अब्रप्टनेस, बिकॉज एडिटिंग मेरे को उतना सीमलेस नहीं लगा। उसी के साथ साथ साउंड डिज़ाइन, कैरेक्टर्स कुछ तो बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में जो हमें डायलॉग सुनाई दे रहा है वो कुछ और है, या तो कभी वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं बट हमें डायलॉग सुनाई दे रहा है। सो ये जो डबिंग एंड साउंड डिज़ाइन एंड ऑल है, ये सब मेरे को थोड़ा सा ना इधर उधर फॉल्ट्स दिखा, एंड दे वर वेरी एविडेंट। But apart from that, the cinematography, the scenes, how they were shot and everything, the action scenes and all, super grand. So technical aspects में हाँ कुछ problems तो थे, but overall ठीक है। So finally to conclude, भाई personally मेरे को first half तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, second half उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, but last में एक twist आता है जो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब थिएटर में तो आप सब ये मूवी जाके देखोगे ही, बिकॉज इतना फेमस है। सो एंड इट डिजर्व्स अ थिएटर वॉच ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ वेरी ग्रैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स मेकिंग। So that was my review of Dhurandhar 2. I will be back with another video, another review. Till then, take care. Goodbye.